भाई तो आपको पता है टेस्ला ने 2 मिलियन कार्स यूएस में रिकॉल किए हैं क्योंकि उनका जो ऑटो पायलट सिस्टम था उसमें कुछ इश्यूज थे। यार इमेजिन कि ऑटो पायलट में कोई लफड़ा हो जाए, आपके पास 2 टन का मिसाइल हो जाएगा जो कहीं पे भी जाके क्रैश कर सकता है, कहीं भी लड़ सकता है, कुछ भी कर सकता है। खैर ये पहली चीज तो हमें इफेक्ट नहीं करने वाली है क्योंकि अभी हमारे पास टेस्ला है नहीं और ये यूएस की न्यूज है। बट आपके लिए कुछ एकदम हैंड पिक्ड गुड एंड बैड हॉट एंड स्पाइसी न्यूज लाए हैं। मैं रुद्राक्ष, आप देख रहे हैं ट्रैक इन ऑटो और ये है इस हफ्ते की ऑटोमोटिव न्यूज। भाई सो द वर्ल्ड इज गोइंग ईवी और आपको पता है इसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल ये देखने को मिलता है कि टाटा मोटर्स ने अपना ईवी ओनली शोरूम खोला है एनसीआर में जिसमें सिर्फ और सिर्फ ईवीज बिकेंगी। एंड आपको पता है टाटा मोटर्स के पास 2024 में काफी सारे ईवी मॉडल्स आ रहे हैं। वाओ, इंडिया का पहला 4 व्हीलर ईवी ओनली शोरूम बाय टाटा। भाई एंड हम एक वीडियो भी करने वाले हैं अबाउट अपकमिंग एसयूवीज, उसमें कुछ टाटा की जो आने वाली गाड़ियां हैं उसके बारे में भी आपको बताएंगे। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब अस। भाई और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज है बाय कावासाकी। सो कावासाकी ने ना अभी रिसेंटली अपनी हाइड्रोजन बाइक्स जो है रिवील की हैं। तो पूरी दुनिया ना एक अल्टरनेटिव फ्यूल खोज रही है, दुनिया जा रही है ईवी की तरफ, हाइब्रिड की तरफ। बट हाइड्रोजन कैन बी अ वेरी इंटरेस्टिंग ऑप्शन और बाइक्स में देखने को मिलेगा तो ये और इंटरेस्टिंग हो जाएगा। सो अभी ये बस रिवील किया है, इसका कॉन्सेप्ट रिवील किया है। ऐसा नहीं है कि 24 या 25 में देखने को मिलेगी आपको, बट इट इज ऑन द वे। एंड द नेक्स्ट न्यूज कम्स फ्रॉम हीरो मोटोकॉर्प और एथर। सो ऑलरेडी हीरो मोटोकॉर्प ने जो है एथर में काफी पैसे इन्वेस्ट किए थे, बट अभी 140 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है। दैट मीन्स अब हीरो मोटोकॉर्प की जो इन्वेस्टमेंट है, जो परसेंटेज है एथर में जो वो ओन करती है, दैट इज 36%। तो आप ये समझ सकते हो कि अब एथर और हीरो मोटोकॉर्प काइंड ऑफ एक ही ब्रांड बन चुके हैं। एथर के बारे में एक बहुत कमाल की बात थी, जब सारे ईवी मैन्युफैक्चरर्स टेस्ट कर रहे थे कि हाउ टू ब्रिंग अ फिनिश्ड प्रोडक्ट, एथर वाज इन द मार्केट एक ऐसे प्रोडक्ट के साथ जो ऑलरेडी फिनिश्ड था, व्हिच इज ग्रेट। और ये 2 बहुत ही ट्रस्टवर्दी ब्रांड्स हैं, हीरो भी और एथर भी, जो एक साथ आ चुके हैं अब। भाई ये सारी तो अच्छी खबरें हो गई, एक बुरी खबर हमारे लिए। चेन्नई में अभी रिसेंटली स्टॉर्म्स आ रखे थे, राइट? उसकी वजह से इंडिया की पहली जो नाइट F1 रेस हो रही थी ना, वो कैंसिल हो गई। एक तो पहली थी, ऊपर से टाइमिंग इतनी खराब, कैंसिल हो गई। वैसे इंडिया में रेसेस कम होती हैं, बट टू विटनेस अ F1 इवेंट फेस टू फेस, सामने फिजिकली खुद जाके, इज क्रेजी। द स्मेल्स, द फील। भाई अगर आपको कभी भी मौका मिले ना तो आप F1 जरूर देखना टू सपोर्ट द स्पोर्ट। एंड द नेक्स्ट न्यूज कम्स फ्रॉम महिंद्रा। सो महिंद्रा की थार आती है। भाई थार इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर मॉडल्स। ऐसे ही एक जमाने में, एक टाइम पे जो महिंद्रा का सबसे बड़ा प्रोडक्ट, सबसे एक्सक्लूसिव, सबसे एक्सपेंसिव फ्लैगशिप प्रोडक्ट हुआ करता था ना, उसका नाम हुआ करता था अरमदा और अरमदा ग्रैंड। ये आई गेस 90s की मैं बात बता रहा हूं आपको। एक्चुअली अरमदा वो गाड़ी है जिसपे मैंने गाड़ी चलाना सीखा था। सो दैट नेम इज कमिंग बैक। तो जो थार का 5 डोर मॉडल होगा ना, वो शायद उसको थार अरमदा बुलाएं या उसमें अरमदा का एलिमेंट ऐड करेंगे। और भी काफी सारे जो नाम हैं वो महिंद्रा ने रजिस्टर करवाए हैं। सो उसमें से कुछ नाम है कल्ट, रेक्स और सवान करके। और जैसे ही इस पे कोई भी अपडेट मिलेगा हम आपको सबसे पहले बताएंगे। बट उसके लिए आपको पता है, टू स्टे ट्यून यू हैव टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। डोंट फॉरगेट दैट। भाई और पूरी दुनिया ईवी हो रही है और एशिया जो है ना उन ईवीज का सेंटर बन चुका है। मैं बताता हूं आपको कैसे। सो सबसे ज्यादा 2 व्हीलर और 3 व्हीलर ईवीज की जो सेल है और जो डेवलपिंग मार्केट है, दैट इज एशिया। सिर्फ इंडिया इसमें जो है टॉप प्लेयर नहीं है, ताइवान है, जापान है और भी बहुत सारी कंट्रीज हैं जो ईवी की तरफ जा रही हैं। सो एशिया इज नोन एज द टुक टुक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। ये रीजन में ना जो ऑटो रिक्शा होता है उसको टुक टुक बोलते हैं। तो वो सारे जो टुक टुक्स हैं ना, अब दे आर टर्निंग into e-tuk-tuk। सो ये बहुत अच्छी बात है, हम लोग और ग्रीन होने की तरफ जा रहे हैं। एंड द नेक्स्ट न्यूज कम्स फ्रॉम एप्रिला। सो एप्रिला का ये ट्रेंड रहा है कि जो भी वो मॉडल निकालती है उसका एक टुआनो वर्जन निकालती है। तो जो इसका बड़ा वर्जन होता है एप्रिला का, जो 660 सीसीज का होता है, उसमें आपको RS 660 भी मिलेगी और टुआनो 660 भी मिलेगी। सिमिलरली वही ट्रेंड जो है एप्रिला अपने 475 के साथ भी फॉलो करने वाला है। अभी रिसेंट में IBW जाके हमने आपको प्राइस रिवील बताया था, जो उसका प्राइस था वो बताया था। तो वैसे
वैसे ही उसी सेम प्लेटफॉर्म पे एप्रिला 457 पे एक टुआनो 457 वर्जन भी निकालने वाला है। सो जो टुआनो वर्जन होते हैं ना, वो थोड़ा और मिनिस्कूल फेयरिंग होती है, थोड़ा और कॉम्पैक्ट, थोड़ी और छोटी होती है। नॉट कंप्लीटली अ नेकेड बाइक, बट और कॉम्पैक्ट होगी आरएस से। सो दैट इज ऑल्सो ऑन द रोल। ये आई गेस हमें बाय नेक्स्ट ईयर एंड देखने को मिल सकती है। और इसकी जो ergonomics होंगे ना, वो थोड़े से ज्यादा रिलैक्स्ड होंगे, इतने कमिटेड नहीं होंगे जितने आरएस के हैं। और मे बी ये प्राइस भी थोड़ा कम करे आरएस के कंपैरिजन में। भाई ऑलरेडी आरएस का जो 4,10,000 का टैग है, इट्स बैंग ऑन। तो अगर ये लोग टुआनो को और सस्ता निकाल देंगे ना, तो भाई ये मार्केट में किल कर देगी एप्रिला। एंड द नेक्स्ट न्यूज इज फ्रॉम टाटा मोटर्स। सो टाटा मोटर्स इज कमिंग विद एक तो कर्व, जो कि पूरी दुनिया स्पाई कर चुकी है। आपको भी पता चल गया ये होगा कि कर्व आ रही है, बट दो नई ईवीज भी आ रही हैं, एक तो ईवी पंच और एक तो ईवी हैरियर वर्जन। एंड आई होप हमें हैरियर में वो बिल्ड क्वालिटी इश्यूज या कंप्लेंट्स ना देखने को मिले जो नॉर्मल हैरियर के वर्जन में देखने को मिलती है। आई होप ईवी कम्स मोर रिफाइंड, मोर बेटर, ताकि उसको मार्केट और अच्छे से एक्सेप्ट करे। भाई सो ये जो 600 सीसी सेगमेंट है ना, ये एकदम हीटअप होते जा रहा है, जैसे 400 सीसी 500 सीसी सेगमेंट्स हैं। सी अब इंडियन इकोनॉमी ना धीरे धीरे स्ट्रांग होती जा रही है। अब लोग बाइक्स और कार्स में और इन्वेस्ट कर रहे हैं। सो नेक्स्ट न्यूज कम्स फ्रॉम ट्रायम्फ। सो इनका एक 660 प्लेटफॉर्म है, ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। ट्राइडेंट करके एक 660 सीसी की बाइक आती है ट्रायम्फ की। उसी सेम प्लेटफॉर्म को यूज करके ये एक और 660 बाइक निकालने वाले हैं, विच विल बी नोन एज डेटोना 660। और भाई ऐसा कहते हैं कि ट्रायम्फ की जो डेटोना 757R है ना, दैट्स वन ऑफ द बेस्ट बाइक्स दैट मनी कैन बाय। आई होप वही डीएनए जो है आपको डेटोना 660 में भी देखने को मिले, और ये बाय एंड ऑफ द 2024 जो है रिलीज होने के चांसेस हैं इसके। सो बेसिकली ये 3 सिलेंडर्स रहेगी, सेम प्लेटफॉर्म यूज करेगी जो ट्राइडेंट 660 यूज करती है, विद 81 PS ऑफ पावर एंड 64 Nm ऑफ टॉर्क। तो बेसिकली जो है इंजन को थोड़ा सा रीट्वीक करेंगे और थोड़े चेंजेस लाएंगे, बट वी आर रियली एक्साइटेड टू सी कि क्या ऑफर करता है डेटोना। वो डेटोना बैज का जो वेट है वो ये 660 उठा पाएगी कि नहीं। भाई सो ये थी इस हफ्ते की ऑटोमोटिव न्यूज, और आई एम डेड श्योर कि आपको कुछ ऐसा पता होगा जो हमें नहीं पता है। तो प्लीज अगर आपको कुछ ऐसा पता है जो हमें नहीं पता है, तो हमें भी बताएं और सबको बताएं कमेंट सेक्शन में। डू कम इन द कमेंट सेक्शन एंड शेयर योर थॉट्स, समथिंग यू नो, न्यूज, कुछ भी। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो तो प्लीज लाइक वाला बटन भी दबा दें। एंड एक चीज जो सबसे जरूरी चीज है, डू सब्सक्राइब अस। और आपको एक बात नहीं भूलनी है, दैट इज keep trekking, drive safe, and see you in the next one.